आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको देवी धूमावती जी की साधना के बारे में बताने वाला हूँ। जो साधना करने के बाद आपको उनकी कृपा भी प्राप्त होती है, उनकी सिद्धि भी प्राप्त होती है। पर जो साधना है आपको निर्जन स्थान में घर के बाहर करनी है, क्योंकि उनके उग्र स्वरूप की साधना है। समझे? साधना आपको जिसको भी साधना करनी हो, निर्जन स्थान है या घर के बाहर आपको साधना करनी है। अगर आपको घर के अंदर करनी होगी तो अलग रूम, स्पेशल रूम रखना होगा, तब इस साधना को करना है। जो देवी है 10 महाविद्या में भी इनकी पूजा होती है। इन्हें पार्वती माता का भी रूप माना जाता है। उग्र स्वरूप की साधना है। इस साधना को करने के बाद जो साधक रहते हैं उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या भी चलती नहीं है। समझे? और कि कोई दुश्मन है तो भी उस दुश्मन का नाश भी हो जाता है। तांत्रिक विद्या, तांत्रिक अघोरी होगी तो दूर की बात है। समझे? जो साधक के ऊपर अगर इनकी कृपा बरस गई तो फिर कोई तांत्रिक अघोरी है तो भी शेवड़ा मसान जिसने सिद्धि की है तो भी उनकी कुछ असर नहीं होगी, और उनका तंत्र मंत्र का कोई कार्य उनके ऊपर नहीं चलेगा, और दुश्मन का भी नाश हो जाएगा। समझे? जिस भी साधक के दुश्मन है या उनके खराब विचार से सोचते तो भी उनका नाश हो जाएगा। पर जो साधना करनी है वो अच्छे तन मन से करनी है, अच्छे विचार से करनी है। अगर आपके साधना में खराब विचार आ गए, खराब आपके मन में भाव आ गए, तो फिर इससे आपको दुख तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी। साधना में नियम रखने के बाद ही आपको साधना करनी है। खराब मन में भाव नहीं आना चाहिए, खराब मन में विचार नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले तो साधक को इस साधना में प्रोटेक्शन लगाना है, यानी सुरक्षा घेरा जरूर लगाना है जब वो मंत्र जाप में बैठेगा, क्योंकि जो साधना है एक उग्र स्वरूप की साधना है, जिससे आप तंत्र मंत्र की जो तांत्रिक विद्या में पूजने वाली देवी ये माता धूमावती तांत्रिक विद्या में भी इनको पूछते हैं, जिससे इनके जो गण है वो भी आके खड़े हो जाते और आपको परेशान करते, खुद आपको परेशान करेंगे साधना में असफलता लाने के लिए। और सबसे पहले आपको साधना में प्रोटेक्शन लगाना है। प्रोटेक्शन लगाने के बाद ही आपको साधना करनी है, उसके अलावा साधना आपको करनी नहीं है। कोई भी साधना में अगर आप बैठ रहे हो तो उससे पहले आपको प्रोटेक्शन लगाना है। प्रोटेक्शन मतलब जिसके पास सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं है, अपने गुरु से ले सकते हो। जिनको लेना होगा वो मुझसे भी बातचीत कर सकते हो, मैं उन्हें सुरक्षा मंत्र दे दूंगा। व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो, वहाँ पे आपको सुरक्षा मंत्र दे दूंगा मैं। समझे? मंत्र में जाप करने से पहले आपको सुरक्षा मंत्र लगाना आवश्यक है। अगर बिना सुरक्षा मंत्र के आप मंत्र जाप करोगे तो उससे आपकी जो है ऊर्जा छीनी भी जा सकती है, और आपके पास कोई नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा भी आके खड़ी हो जाती है। बहुत सारी साधनाओं में कोई भी साधना अगर आप कर रहे हो उसमें A to Z XYZ कोई भी आप साधना करो उसमें प्रोटेक्शन लगाना है, यानी सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा मंत्र पढ़ के ही आपको आसन पे बैठना चाहिए। आसन पे बैठने के बाद मंत्र जाप करना चाहिए। समझे? जो साधक देवी माता धूमावती की साधना करता है उसके ऊपर कोई अघोर तांत्रिक की क्रिया नहीं चलती है। और जो दुख तकलीफ रहती है, जिसके के पास घर में दुख तकलीफ है, उस दुख तकलीफ पे भी वो साधक दूर कर सकता है इस साधना को करने के बाद। समझे? मंत्र आप गुप्त नवरात्रि में जाप कर सकते हो। साधना यानी गुप्त नवरात्रि में शुरू कर सकते हो, और नवरात्र में भी आप साधना शुरू कर सकते हो, और शनिवार से भी आप साधना शुरू कर सकते हो। 21 दिनों की ये साधना है। 21 दिनों तक आपको नियम और पालना अच्छी रखनी पड़ेगी। 21 दिनों के बाद अगर 21 दिनों के अंदर आपको अनुभव होना शुरू हो रहे तो फिर समझ लो आपको सफलता मिल रही है। पर नियम अच्छे रखने, अगर आपने नियम और उससे आप टूट गए हो तो फिर साधना में असफलता मिलने के चांस 100% है, यानी 100% आपको साधना में असफलता मिलेगी।
अगर आपके मन में खराब भाव विचार आ रहे होंगे तो अगर आप शुद्ध तन मन से सेवा कर रहे हो, आपके ऊपर गुरु कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, तो फिर आपको साधना में सफलता जरूर मिलेगी। समझे? जो मंत्र है आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा। समझे? जिनके गुरु नहीं है उनको साधना करनी होगी तो भी मुझसे बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत मुझसे कर सकते हो। वहाँ पे आपको समझा दूंगा मैं कैसे साधना करनी है कैसे नहीं। मंत्र आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा, व्हाट्सएप के जरिए आपको मंत्र मिल जाएगा। साधना कैसे कौन से दिन करनी है, विधि विधान के वो भी मैंने बता दिया है। समझे? जिनको ये तामसिक में चलाना है, तामसिक में नहीं चलाना होगा तो आप घर में भी सेवा कर सकते हो। घर में सेवा करोगे तो मीठे भोग से भोग देना है। अगर आप तामसिक में बहुत सारे साधक हो रहे थे कि मुझे विद्या प्राप्त होनी और कृपा प्राप्त होनी, वो स्मार्ट होके तामसिक भोग दे देते बिना गुरु को पूछे। समझे? गुरु को पूछते भी नहीं है, खुद को ही ज्ञानी समझ लेते, अज्ञानी जैसा कार्य कर बैठते। इसके लिए साधना के पहले वचन लेना है, मीठे भोग में ही चलाना है। अगर आप तामसिक भोग में चला रहे हो, आपकी थोड़ी भी गलती हुई ना, आपको जान के हानि है, यानी आपको जीवन को हानि है, आपके फैमिली मेंबर यानी आपके घर के सदस्य है उनको भी हानि है। तंत्र जगत में पूजने वाली जो देवी है, समझे, ज़्यादातर बहुत ही कम लोगों को इनका ज्ञान होगा। शुद्ध मन से शुद्ध तन से अगर कोई भी साधना आप करते हो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी और अनुभव भी होते होंगे। अनुभव जो रहेंगे वो किसी को नहीं बताना है। कौन से अनुभव हो रहे मुझे ही बताने। अगर किसी को आप बताते हो तो मुझे बाद में बोलना नहीं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अनुभव जो रहेंगे मुझे ही बताना है। मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, मैं आपको उसका अर्थ भी बता दूंगा। समझे? पश्चिम दिशा की ओर मुख रख के इनका फोटो रखना है, उस दिशा में बैठ के मंत्र जाप करना है। सरसों का तेल का दीपक जलाना है, सरसों के तेल के दीपक से इनकी सेवा करनी है और मीठा भोग दे के आपको कार्य शुरू करना है। साधना में नियम रखोगे तो और अच्छा है। विधि विधान पूरा मैंने बता दिया, खाली मंत्र जो है आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा। आदेश।